नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अध्याय 11 मीरा बहन और बाघ। बाघ जो है वो टाइगर है और इसके बारे में ये स्टोरी है। मीरा बहन का जन्म लंदन में हुआ था। मीन्स उनका बर्थ जो है वो हुआ था लंदन में, इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो मीरा बहन जो है वो एक फॉरेनर थी जो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में उनका जन्म हुआ था और वो बाद में गांधी जी के साथ उनके विचारों से उनके प्रभाव में आकर वो भारत में आकर रहने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेनवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। मतलब उन्होंने एक छोटा सा प्लेस बनाया रहने के लिए। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेनवली गांव के आसपास के जंगल में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो मीरा बहन है, उन्होंने जो आश्रम खोला उसके अंदर वो क्या करती थी, जानवरों को पालने का काम करती थी। लेकिन उस गांव के आसपास में जो जंगल था, जो फॉरेस्ट एरिया था, वहां पर टाइगर भी रहता था। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेनविली गांव में एक बार यही हुआ। तो क्या था, पहाड़ का जो गांव था गेनविली, वहां पर अक्सर क्या आता था, बाघ आता था। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो है उसको कट कर रहे थे। तो जो बाघ है उसको हंट करने के लिए गांव तक भी आना पड़ता था, अपनी भूख को तो मिटाना पड़ता था ना। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार दिया। काऊ को उसने हंट किया। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवर और किसी आदमी को भी अपना शिकार बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो मीरा बहन जो है वो यहाँ पर आश्रम बना के रहती हैं और उनके पास गांव वाले जाके कहते हैं, जैसे एक गाय को खाने के लिए वो बाघ आया था, उसी तरह से अगर वो दोबारा कभी आया तो किसी गांव वाले को भी अपना शिकार बना सकता है। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरा मीन्स केज बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी को बांधा, बकरी गोट। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। यानी बकरी जैसे ही बोलेगी तो जो बाघ है वो उस केज की तरफ आएगा। पिंजरे के दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो क्या हुआ कि मीरा बहन जो है उन्हीं से बात करके गांव वालों ने क्या किया, एक केज बनवाया और उस केज को वहां पे रखा ताकि वो बाघ को पकड़ सके। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकले। उन्होंने दूर से देखा पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो रात जो है वो ख़त्म हुई। सुबह जब लोगों ने देखा क्यूरियोसिटी से कि बाघ जो है वो फंसा है कि नहीं, तो दूर से देखने पर उन्हें लगा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है और इस पिंजरे को इस तरह से बनाया गया था कि जैसे ही बाघ अंदर जाएगा दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाए। तो गांव के लोगों ने क्या सोचा कि वो बाघ जो है वो फंस चुका है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लेकिन लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ।
पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। तो जो लोग हैं उन्होंने जब मीरा बहन से पूछा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद कैसे हो गया, आप हमें बताइए। तो मीरा बहन क्या कहती हैं कि मुझे तो नींद नहीं आ रही थी रात में, तो मैं उठी और मैंने सोचा कि बाघ को हमें धोखा देकर नहीं पकड़ना चाहिए। इसीलिए वो गई और पिंजरे का दरवाज़ा पहले ही बंद कराई ताकि बाघ उसके अंदर फंसे नहीं। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।